हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आप लोगों को दो मेथड कवर करवा चुके हैं। पहला मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड इज कन्वर्ट इनटू वेरिएबल एंड सेपरेबल, थर्ड था आप लोगों का होमोजीनियस एंड नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि एक वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट था, एक होमोजीनियस का। देन थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए बताते हैं किस फॉर्म की होती है ये। तो देखिए, इक्वेशन जो लीनियर होती है वो किस फॉर्म की होती है। इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q is called linear differential equation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना। पहली बात, हमेशा dy by dx के कोफिशिएंट को आप 1 लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी होगा इसके साथ तो डिवाइड करेंगे, तब पी और क्यू कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो आप पी और क्यू निकालेंगे वो या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे और या फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर पी, और इंटीग्रल हमेशा किसमें करेंगे, जिसमें आपका डिफरेंशियल गिवन है, ठीक है। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, वेरिएबल ऊपर कौन सा है, वाई, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रल हमेशा जो डिफरेंशियल है उसी में ही करेंगे। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। बट अगर ऐसा हो जाए, ये इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाए, मान लीजिए इक्वेशन आ गई dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो इस केस में जो p और q होंगे वो हमेशा किस में होने चाहिए, y में, या फिर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो होगा तो वही e की पावर p, बट इंटीग्रल काहे में होगा, y में, क्योंकि डिफरेंशियल y में है। और सॉल्यूशन लेते वक्त क्या करेंगे, यहाँ क्या x वेरिएबल, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट इंटीग्रल किस में होगा, y में, क्योंकि डिफरेंशियल y में। तो केवल दोनों में क्या फर्क है, x और y कन्वर्ट हुए हैं बस, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। पहले चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही आप सीधा एकदम से लीनियर से शुरू कर दें। मान लीजिए क्वेश्चन है तो एकदम से तो आपके माइंड में नहीं आएगा, लेकिन वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 2xy को इधर लेकर जाइए, तो एक बार बताइए, जैसे 2xy इधर जाएगा, अगर आप 2x को कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2x माइनस क्या बचेगा, केवल y। अब देखिए सेपरेट नहीं हो पाएगा, और फिर डिवाइड होगा किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो कहीं जाकर ये dy बाई dx आपका बनेगा। तो देखिए ना तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा ना होमोजेनियस, क्यों, क्योंकि डिग्री सेम नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, सी। तो इसका मतलब हम कौन से पर आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है, होमोजेनियस नहीं लग रहा है, तो हम किस पर आएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या बताया था कि dy बाई dx के कोफिशिएंट को आप हमेशा 1 बनाएंगे, ओके। तो यहाँ आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जरा कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो p कितना आ रहा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q कितना आ रहा है, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए p और q किसके फंक्शन होने चाहिए थे, x के, सही है। तो यानी p और q फंक्शन ऑफ x है। अब एक काम करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, e की पावर p काय में, डिफरेंशियल x में, तो इंटीग्रल काय में होगा, x में। रखिए वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट देखिए इससे एक डिग्री कम होता है तो t मानकर करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानिए, 2x dx कितना आ गया, dt। तो यह आएगा e की पावर dt अपॉन t। इंटीग्रेट करिए, अगर इंटीग्रल करेंगे तो बताइए 1 अपॉन t का क्या होता है, log t। e से log हट जाएगा तो t आएगा, और t की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके।
यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लेंगे बताइए? सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ऊपर क्या वेरिएबल है y, इधर तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिफरेंशियल x में है तो इंटीग्रल भी x में होगा। चलिए करिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, q ये रहा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा। देखिए ये कैंसिल, तो यहां से आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई 3 प्लस c, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x क्यूब बाई 3। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे हो जाए तो चेक करेंगे पहले। ऐसा नहीं है, हाँ अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम डायरेक्टली कर पाएंगे और ये आ रहा है इस फॉर्म में तो करिए, अदरवाइज आप लोग पहले उसको देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल से होगा या लीनियर से होगा। देखिए वैसे तो दिखाई दे रहा है, अगर हम dy बाई dx करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे है ना, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वही लिखेंगे कंपेयरिंग विद dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी क्या आएगा, विद साइन लेंगे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और क्यू आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे, e की पावर p dx 1 प्लस एक्स dx है ना, नीचे और ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे 1 ऐड करिए 1 सब्ट्रैक्ट, या फिर आपकी मर्जी, डिग्री सेम होते हैं तो आप लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ये कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx, अगर माइनस अंदर लें तो क्या होगा, ये आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो क्या इंटीग्रल बनेगा, -1 का होगा x और इसका होगा log 1 प्लस एक्स। जरा सेपरेट करिए, क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स सेपरेट करिए और e की पावर log 1 प्लस एक्स सेपरेट करिए, e से log रिमूव हो जाएगा तो केवल कितना रह जाएगा 1 प्लस एक्स, और शुरू में क्या चल रहा है e की पावर माइनस एक्स, e से log रिमूव होगा, क्या आ गया 1 प्लस एक्स। ओके, अब जो सॉल्यूशन लेंगे वो क्या लेंगे, देखिए सॉल्यूशन आएगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q। q क्या है आप लोगों का 1 माइनस, चलिए इसे आगे सॉल्व कर दें, इसको आगे कर देते हैं सॉल्व, है ना, पहले आप इतना ही रहने दीजिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने क्या लिखा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और कांस्टेंट ऐड कर दे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, ये क्या बचेगा आप लोगों का, ये आ गया e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल। करिए जरा, y e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और देखिए इसका बाई पार्ट्स करना होगा आपने फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानकर, है ना। अगर आप लोगों को याद हो इंटीग्रल में आप लोग आइलेट पढ़कर आए हैं, एक वर्ड आइलेट के अकॉर्डिंग बताइए, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में और एल्जेब्रिक पहले आता है, इसका मतलब फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो कैसे करता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल तो ई का ई ही होता है, बट माइनस एक्स की वजह से माइनस आएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस एक्स पूरे का इंटीग्रल। ऐसे लगाते हैं आप लोग बाई पार्ट्स, ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस होगा, ये अंदर जाएगा फिर माइनस, ठीक है, और यहाँ बचा ई की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल करिए जरा, माइनस का आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पूरे में से अगर हम चाहें की पावर माइनस एक्स से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो देखिए यहाँ से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और जब यहाँ c अपॉन ई की पावर माइनस एक्स रखेंगे 1 से 1 क्या हो रहा है कैंसिल, y 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, और y इक्वल टू, या तो ऐसे लिखा रहने दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए,
देखिए ये सॉल्यूशन होगा। ये बाई पार्ट्स इंटीग्रल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। ऐसे ही करते हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ था, माइनस दोबारा लेकर गए, माइनस हुआ, इसकी वजह से फिर दोबारा ये प्लस। वैसे तो यहीं कैंसिल हो रहा था, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, आने के चांस काफी होते हैं इस क्वेश्चन के। ओके, dy बाई dx इक्वल टू 0। ओके, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। सबसे पहले देखिए आप लोगों का इस बार तो एकदम से बनता हुआ समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप यहाँ से dy बाई dx सेपरेट करें मान लीजिए, तो क्या होगा, ये टर्म इधर और ये इसके नीचे आ जाएगी। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स y। अगर चाहें तो माइनस साइन नीचे का चेंज कर लेते हैं ताकि माइनस कैंसिल हो जाए, है ना। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। बताइए, देखिए ना तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, सेपरेट नहीं हो रहा, होमोजीनियस भी नहीं है, तो लीनियर पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब बताइए, जब यहाँ dy बाई dx इधर से y लेंगे, अब बताइए ये कैसे आएगा। ये तो वाई स्क्वायर अपॉन करके पूरी टर्म आ जाएगी। एक काम करिए, ऐसे केस में जब ना बना पाए तो आप लोग इसे रिवर्स करिए, उल्टा dx बाई dy, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स y माइन दोनों के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे सेपरेट करके लिखिए। ओके, अब देखिए यहाँ ऊपर x है तो इधर से कौन सी टर्म आएगी, x वाली, तो dx अपॉन dy x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आएगा। देखिए अब जरा, अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म जो हमने बताई थी। अगर इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे बताइए, कंपेयरिंग विथ, इसकी करेंगे dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से। तो p और q बताइए कितना आएगा आप लोगों का। p आएगा हमारा x के अलावा जो होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q कितना आएगा, ये पूरी की पूरी टर्म। तो देखिए काहे में आना चाहिए था ये वैल्यू, नीचे डिफरेंशियल y में आनी चाहिए थी या कांस्टेंट। देखिए y में आ गई, है ना, इसका मतलब करेक्ट है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, क्या होता है, e की पावर p इंटीग्रल जो नीचे वेरिएबल है आप लोगों का, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। ओके, अब बताइए सॉल्यूशन कैसे लेंगे। सॉल्यूशन, ऊपर क्या वेरिएबल है, x इंटू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल जो नीचे है वेरिएबल उसमें, तो यहां से आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, क्या है हमारा, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। अब इसे इंटीग्रल करना हमने आप लोगों को बताया था। अगर आपको लगे एंगल x के अलावा कुछ भी है तो आप एंगल को एज्यूम करिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स y को जरा t एज्यूम करिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy कितना हो जाएगा, dt। तो आप लोग इस साइड नहीं करिएगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर करिए, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, देखिए ये e की पावर t और ये भी e की पावर t, तो e की पावर t इंटू e की पावर t, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई पूरा काय में चला जाएगा, dt में। तो हमारा क्या आ गया, x e की पावर tan इनवर्स y, ये मिलके क्या हो गया, e की पावर 2t, और इसका इंटीग्रल क्या होगा आप लोगों का, ये होगा e की पावर 2t अपॉन 2, और यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करिए tan इनवर्स y, तो कितना आएगा यहाँ से, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस c। आप लोग इतना कर सकते हैं, अगर इससे डिवाइड करेंगे यहाँ एक रह जाएगा और ये माइनस में यहाँ चला जाएगा, कोई फायदा नहीं क्योंकि ऐसा कहने सब में से कैंसिल हो रहा है ना। तो आंसर इसी तरह दे दीजिएगा। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, एंगल में यहाँ tan इनवर्स y, यहाँ भी tan इनवर्स y, इसलिए tan इनवर्स को t एज्यूम किया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डायरेक्टली dt में कन्वर्ट हो गया। ओके, कभी कभी इक्वेशन को आप लोग रिवर्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले देखिए dy बाई डी एक्स को सेपरेट करिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए
x प्लस वाई प्लस 1। वैसे ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो जाएगा, देखिए वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट नहीं होगा, बट ये सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 को v एज्यूम करके, है ना। सेकेंड मेथड जो हमने वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना बताया था उससे भी कर सकते हैं हम सॉल्व, ठीक है। अगर आप शुरू से लेकर आएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। होमोजीनियस से तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर की डिग्री और नीचे भी डिग्री सेम नहीं है, 1 1 ये 0 है ना। तो या तो उससे कर लीजिए x प्लस वाई प्लस 1 को v मानकर, बट हम यहाँ पर आप लोगों को लीनियर का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो चलिए लीनियर से कर देते हैं। आप देखिए y के साथ यहाँ y होना चाहिए, बट ये तो आएगा नहीं, तो क्या करिए इसको कन्वर्ट करिए, रिवर्स कर दीजिए। अगर हमने रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो गया, 1 नीचे आ गया, है ना। अब ये बताइए इधर ऊपर x चल रहा है तो आप क्या लेकर आएंगे इधर से x, यहाँ y प्लस 1 रह गया, ठीक है। आप किससे कंपेयरिंग करेंगे बताइए, इसकी कंपेयरिंग विद, इसकी कंपेयर करेंगे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। कोफिशिएंट 1 है, p कितना आ गया -1 और q कितना आ गया y प्लस 1, तो क्या होना चाहिए था फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट, सही आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के अलावा जो वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट वो लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p नीचे y है तो dy, तो ये आ गया e की पावर p है हमारा -1 dy यानी e की पावर -y। सॉल्यूशन अब तो क्लियर हो गया होगा, क्या वेरिएबल है ऊपर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अब देखिए अर्थमेटिक यहाँ इलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इंटीग्रल करवाइए, कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, माइनस में आएगा फर्स्ट का डिफरेंशियल y का 1 1 का 0 और इसका आएगा ये माइनस आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 प्लस 0 1 हो गया और सेकेंड का इंटीग्रल माइनस e की पावर माइनस y। ओके तो जरा करिए कितना बनेगा, देखिए यह आएगा आप लोगों का x e की पावर माइनस y इक्वल टू माइनस y प्लस 1 e की पावर माइनस y, माइनस माइनस प्लस करेंगे बट e की पावर माइनस y का दोबारा इंटीग्रल होगा तो माइनस आ जाएगा, e की पावर माइनस y से डिवाइड करिए तो यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल और c अपॉन e की पावर माइनस y आ गया। तो देखिए ये क्या बनेगा x, इसको इधर लेकर आए तो y प्लस 1 प्लस 1 तो यानी 2 हो गया ना, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू सी ई की पावर y। इतना समझ में आ रहा है क्योंकि -1 माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन। तो कभी कभी हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट भी करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का आप लोगों को करवा देते हैं जिसमें कि आप लोगों को शायद में भी कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे पहले फिर वही बात dy बाई डी एक्स को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो यह आएगा -y 2x माइनस 10y क्यूब है ये 10y क्यूब। ओके अब जरा एक चीज देखिए, वेरिएबल सेपरेबल तो लगेगा नहीं, एज्यूम करके भी नहीं होगा, होमोजीनियस भी नहीं है, ये 1 डिग्री है 1 डिग्री बट ये 3 डिग्री, तो यानी लीनियर पर जाएंगे बट लीनियर में हमें y साइड लेना है तो पूरी टर्म इधर आ जाएगी, है ना, ठीक है। कोफिशिएंट भी सही नहीं आएगा तो एक काम करिए इसको रिवर्स कर लीजिए। अगर हमने इसको पहले एक काम करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, इसको 10y क्यूब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ऊपर का कैंसिल, तो 10y क्यूब माइनस 2x और इनको y से कर देते हैं डिवाइड, है ना। अब बताइए x की तरफ कौन सी टर्म लेंगे, x वाली, तो 2 अपॉन वाई एक्स, ये प्लस में हो जाएगा और इधर एक कटेगा तो y स्क्वायर बचेगा 10y स्क्वायर, ये लॉग जैसा नहीं समझ लेना, 10 इंटू वाई स्क्वायर ऐसा है। आप बताइए जरा यहाँ p कितना है 2 अपॉन वाई, क्यू कितना है 10y स्क्वायर, तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर p dy कितना होगा, e की पावर 2 अपॉन वाई dy यानी कि e की पावर 2 log y, इस पावर को log लिखकर y पर लगाइए तो e से log रिमूव होगा, कितना आ गया y स्क्वायर, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बताइए, ऊपर क्या वैल्यू है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। करिए जरा इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 y4 का y5 अपॉन
5, तो 5 से कैंसिल करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y5 प्लस सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा करके दिखा देते हैं। कभी कभी वैल्यूज भी पूछ लेते हैं, यानी कि आप लोगों को एक तरीके से ये पूछ लेते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आप सी ऐड करके आ रहे हैं बार बार, कभी कभी उसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं। यानी कि जब भी आप लोगों को इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, जैसे y इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 गिवन है, तो पहले आप क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करिए, उसके बाद लास्टली ये वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर p क्या है, y के साथ जो लिखा है 1/x, और q क्या है एक्स स्क्वायर, ये अलग से वैल्यू इनिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर p dx यानी 1/x dx, e की पावर log x, e से log रिमूव हो गया, कितना आ गया x। तो बताइए सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, ऊपर क्या चल रहा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, q क्या है आप लोगों का एक्स स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो y x इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल x 4/4। देखिए वैसे तो आंसर आ गया, बट गिवन क्या है, गिवन है आप लोगों का एट एक्स इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ठीक है, डालिए, जब ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1, c, तो c फाइंड करना है 1 माइनस 1/4, तो कितना होगा 4 माइनस 1 इज 3, 3/4, तो c की वैल्यू आ गई 3/4। इसको पुट करिए, पुट इन सॉल्यूशन, यानी कि 1 में, तो आंसर आएगा yx इक्वल टू एक्स 4/4 प्लस 3/4। अगर चाहे तो आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 4yx इक्वल टू एक्स 4 प्लस 3। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें आप लोगों को इनिशियल वैल्यूज गिवन है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम कंपेयरिंग करेंगे, किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो बताइए p कितना आएगा, y के साथ क्या लिखा है 2 tan x, ठीक है, और q कितना आ गया आप लोगों का sin x। काय में डिफरेंशियल x में, देखिए x का फंक्शन आ गया। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, e की पावर p dx 2 tan x, 2 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहां से किसका इंटीग्रल होगा, tan x का, तो क्या आएगा बताइए, e की पावर 2, tan x का होता है log sec x, यही होता है इंटीग्रल। ठीक है, 2 इसके ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से आएगा e की पावर log mod हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है ना, क्योंकि log में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। e से log को रिमूव करिए, कितना आएगा sec स्क्वायर x। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं बताइए, ऊपर वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और यहां लीजिए प्लस c। ओके, यही बनेगा ना, टू वाई टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन एक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन अपॉन कॉज स्क्वायर टेन, चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ये आएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, एक सेक को कॉज बना दें और एक सेक यही रहने देते हैं, ठीक है, तो y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा बताइए, ये बन गया tan x सेक x, है ना, और tan x सेक x का इंटीग्रल क्या होता है आप लोग जानते हैं, कितना होगा सेक x, ठीक है, ये आ गया। अब बताइए कंडीशन क्या दी हुई है, एट x इज इक्वल टू π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, है ना, y कितना दिया हुआ है 0, करिए जरा, इनको रखिए पुट इन इक्वेशन 2, ये 0 हो गया, यहां से कितना हो गया सेक π/3 प्लस c इक्वल टू माइनस सेक π/3। अब बताइए जरा, अगर आपको याद नहीं है तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी होगी
2 यानी कि -2। तो c इक्वल टू -2 काय में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो सॉल्यूशन आ गया आप लोगों का y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2। sec स्क्वायर x से अगर चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए cos क्यूब x dy बाई dx। बस ध्यान रखेंगे इनिशियल कंडीशन है तो आप वैल्यूज फाइंड करके आएंगे। ओके, अगर इनिशियल वैल्यू गिवन है तो आप फाइंड करके आएंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड बाई dx के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, तो डिवाइड करिए cos क्यूब से। तो देखिए एक cos कट जाएगा, है ना, और 2 cos नीचे आएंगे, ऊपर आके क्या बन गए sec स्क्वायर है, और यहाँ साइन अपॉन cos क्यूब करेंगे। चलिए अभी लिख देती हूँ, कभी प्रॉब्लम हो आप लोगों को। ये आ गया, तो बताइए क्या आएगा। ये आ गया आप लोगों का dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, एक साइन अपॉन cos को tan बना देते हैं, और जो 2 cos है उन्हें sec स्क्वायर x लिख देते हैं। ठीक है, बताइए अगर हम कंपेयरिंग करें तो p कितना है sec स्क्वायर x और q कितना है tan x sec स्क्वायर x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, क्या होगा e की पावर p dx। अब तो रूल समझ में आ गए होंगे, sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है tan, है ना। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बताइए, वेरिएबल ऊपर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऊपर देखिए e की पावर कितना है tan x, तो जब वैल्यू एंगल में कुछ और होते हैं तो उसी को t अज्यूम करते हैं। क्या आएगा इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो y e की पावर tan x इज इक्वल टू, tan x को t अज्यूम किया, sec स्क्वायर e की पावर t हो गया, और sec स्क्वायर x dx कितना आ गया dt। 2 वेरिएबल में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, बाई पार्ट्स, यानी कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मानकर, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। तो ये आ गया आप लोगों का y e की पावर tan x t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, है ना। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, t क्या माना था आप लोगों ने tan x, तो e की पावर tan x यहाँ से कॉमन आ रहा है, tan x माइनस 1 प्लस c। अगर आप e की पावर tan x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट, और डिवाइड में ये ऊपर इनवर्स में माइनस में चला जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर है, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी इसलिए आप लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला सॉल्व करवा रहे हैं। dy बाई dx के कोफिशिएंट से पहले डिवाइड करिए, 2 अपॉन साइन एक्स, वाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से p कितना आ रहा है 2 अपॉन साइन एक्स, यानी इसे 2 कॉसेक एक्स भी बोल सकते हैं, और q कितना आ रहा है माइनस का 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, e की पावर p dx, तो कितना आएगा e की पावर, यह आएगा 2 कॉसेक एक्स dx। ठीक है, देखिए कॉसेक एक्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कॉसेक एक्स का log tan x बाई 2, और एक होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो एक काम करते हैं, कौन सा लें, कॉसेक एक्स का चलिए देख लेते हैं, एक मिनट, log tan x बाई 2, अदरवाइज वो ले लेंगे। तो देखिए स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, तो e की पावर log tan स्क्वायर x बाई 2, अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर दूसरा देख लेंगे, tan स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि इसे log रिमूव हो गया। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना। जब आप लोगों को इस तरह की फॉर्म दिखती है 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस, तो आप लोग हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं। आप लोगों को कॉस एक्स का फार्मूला आता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और tan स्क्वायर को ब्रेक करें तो साइन स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
तो देखिए कॉज 1 से 1 कैंसिल, y इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू माइनस। अब जरा देखिए कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कैंसिल, ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर वाले आप लोगों को नहीं करने आते ना, तो आप लोग वैल्यू को चेंज करिए। कॉस 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट अगर यहाँ x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा x बाई 2। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, y इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह 1 माइनस कॉस एक्स। ओके करिए, y टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x माइनस अंदर लेकर जाएंगे कॉस एक्स का साइन एक्स। तो देखिए ये इंटीग्रल आपका आ गया। और अगर आप इसे log cosec x माइनस cot x लिखेंगे तो उस टाइप से करके देखेंगे तो हाफ एंगल में नहीं आएगा, आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल में आंसर आप लोगों के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोगों को इसी पार्ट का। मान लीजिए आप लोगों का अभी तक शायद कोई क्वेश्चन लॉग में आया भी नहीं है ना, तो अगर मान लीजिए आप लोगों का लॉग में क्वेश्चन, कोई डरने की नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बहुत टिपिकल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग में क्वेश्चन है, आप अपने पैटर्न से चलिए। बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पहले x log x से डिवाइड करना है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या बनाना है 1, है ना। तो यहाँ गया 2 log कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ p कितना है 1 अपॉन एक्स log x है, और q कितना है 2 अपॉन एक्स है। तो अगर मैं यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लूं तो e की पावर p dx, यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स log x, है ना। अगर हम क्या करें log x को t ले लें, 1 अपॉन एक्स dx कितना हो जाएगा dt। तो ये आएगा आप लोगों का e की पावर 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt 1 अपॉन t dt। तो ये आएगा e की पावर log t, e से log हटाएं तो t आ गया, और t कितना है log x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन कैसे लेंगे बताइए, ऊपर y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q लिखिए 2 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए लॉग में तो लॉग को ही एज्यूम करते हैं ना हम लोग, t log x को t मानेंगे तो 1 अपॉन एक्स dx कितना हो जाएगा dt, है ना। तो ये क्या बनेगा बताइए वैल्यू, y log x इक्वल टू 2 को चाहो तो आप लोग बाहर ले लें, log x को t लिया और 1 अपॉन एक्स dx dt में चला गया t dt। तो यानी कितना आ गया यहाँ से y log x इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। t कितना है log x का स्क्वायर प्लस सी, डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, बस अपॉन में आ जाएगा log, आपकी मर्जी है अगर करना चाहें तो। ओके, आई होप आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को लीनियर में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।